हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए रीजनिंग के एक डेली सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें रीजनिंग में एसएससी जीडी में। तो इस सीरीज़ में हम लोग ने डे 1 में डाइस को कंप्लीट किया था, डे 2 में वाटर और मिरर इमेज को कंप्लीट किया था, डे 3 में बॉड मास एंड पजल को, डे 4 और 5 में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को। मेरा ये सजेशन है आप लोगों से कि ये इस वाले को ज़रूर जा कर के देखें, क्योंकि इससे मिनिमम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको मिस कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 से 20 से 25 मिनट है तो आप 1.5 और 2x में मल्टीप्लाई करके उसको देख सकते हैं स्पीड में। तो मेरा नाम एमडी आसिफ इकबाल है और मैंने रीजनिंग में 2025 में एनटीपीसी के बोथ ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था, और आईबीएसीओ के एग्ज़ाम में मैंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया था। इसके अलावा आरपीएफ के एग्ज़ाम में मैंने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था। और इसके अलावा बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन 47.5 इन सीजीएल, 45 इन एसएससी सीएचएसएल। तो ये वो एग्ज़ाम्स हैं, ऐसे 4 एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैंने कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट स्कोर किया है। तो चलिए आज हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब करें। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है डे 6 और डे 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। अब जो बस 2 मिनट के अंदर क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या रीजनिंग में बहुत पहली बार आए हैं, तो आप लोग को ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी दो चीज़ों के बीच एक रिलेशन किसी डायग्राम के जरिए, किसी भी दो चीज़ों के बीच उनके बीच का रिलेशन एक डायग्राम के जरिए शो करना, इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। आप एक पेन ले लें और आप एक पेंसिल ले लें और उनके बीच में रिलेशन दिखाएंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। उस रिलेशन को एक डायग्राम के जरिए दिखाना ही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। तो चलिए हम लोग और इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये बात बैठाना ज़रूरी है कि किसी भी दो चीज़ों में तीन तरीके का रिलेशन पाया जा सकता है। किसी भी दो चीज़ों में 3 तरीके का रिलेशन पाया जा सकता है। वो रिलेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला रिलेशन है ऑल, दूसरा रिलेशन है सम, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और तीसरा रिलेशन है नो रिलेशन। किन्हीं भी दो चीज़ों में ये 3 ही रिलेशनशिप्स पाए जा सकते हैं, और इन रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है? ये ऐसे है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किन्हीं भी दो चीज़, आप कोई भी, आप घर में बैठे हुए हैं, आप किसी भी सामने में दो चीज़ों पर नज़र जा रहा है। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक कॉपी है और सामने में मैप है। तो ये दो चीज़ों में अगर कोई रिलेशन होगा तो वो इन तीनों में से ही कोई होगा। एक ऑल का रिलेशन होगा, एक सम का और एक नो का। तो चलिए आप समझते हैं कि ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नो रिलेशन क्या होता है। तो ये ऑल का जो रिलेशन है, इस ऑल के रिलेशन को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैंगो और फ्रूट। अब ये मैंगो और फ्रूट, आप कोई सा भी मैंगो उठाइए, चाहे वो लेंगड़ा हो या कोई अलग क्वालिटी का हो या किसी भी तरीके का हो, आप कोई सा भी मैंगो उठाइए, इवेंचुअली वो एक फ्रूट में काउंट होगा। लेकिन आप कोई भी फ्रूट उठा लीजिए, वो मैंगो ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी मैंगो उठाएंगे तो वह इवेंचुअली एक फ्रूट होगा। आप बोल सकते हैं कि मैं फ्रूट लाया हूँ, लेकिन आप फ्रूट लाए हैं तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स आए हैं और वो बोलें कि फ्रूट लाए हैं। तो फ्रूट लाए हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ भी हो सकता है। वो गुआवा हो सकता है, वो ग्रेप्स हो सकता है, वो बनाना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे वो बोलते हैं मैंगो लाए हैं, देन आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि फ्रूट आया है, और फ्रूट में भी कौन आया है? मैंगो। तो अगर हम लोग मैंगो बोलते हैं और बोलते हैं फ्रूट, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है? इसके बीच में रिलेशन पाया जाता है ऑल का। ये ऑल का रिलेशन कैसे शो करते हैं हम लोग? किन चीज़ों के, दो चीज़ के कैसे रिलेशन को ऑल का रिलेशन कहा जाता है? जब दो चीज़ों में से एक किसी दूसरे के अंदर कंप्लीट आ जाए। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैंगो, वो कंप्लीट फ्रूट के अंदर आ जाएगा ना, वो हमेशा ही फ्रूट होगा।
तो जब एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के अंडर में आ जाता है तब इस रिलेशन को बोला जाता है ऑल का रिलेशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये लिख दिया मैंने मैंगो, और ये मैंगो किस खानदान में से है, यह है फ्रूट के खानदान में से, ना ही। लेकिन क्या सब फ्रूट मैंगो है, नहीं। तो ये जो ऑल का रिलेशन होता है ना, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफा होता है। एक तरफा होने का मतलब कोई एक ही दूसरे के अंदर जा पाएगा, दूसरा वाला बाहर होगा, दूसरा वाला अंदर नहीं आ सकेगा। हम लोग सिर्फ एक तरीके से ही बोल सकेंगे कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट, बट ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ये पॉसिबल नहीं होगा। मैन और ब्रदर, अब मेरे को बताइए कि जितने भी भाई हैं क्या वो मैन है कि नहीं है, होंगे ना। जितने भी भाई हैं वो तो मैन ही होंगे। क्या कोई सिस्टर ब्रदर हो जाएगी, नहीं ना। तो लेकिन क्या हर मैन जो है वो ब्रदर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इकलौता हो, ना ही उसकी बहन हो, ना ही उसका भाई हो, तो इस केस में वो मैन तो हो सकता है लेकिन वो ब्रदर नहीं हो सकता है। तो ये ऑल का रिलेशन था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये है सम का रिलेशन। सम का रिलेशन कैसे हम लोग जाहिर करते हैं, सम का रिलेशन हम लोग मानते हैं कि ये कोई चीज़ है ए और ये कोई चीज़ है बी। अब ये कंप्लीट अंदर नहीं जा रहा है बल्कि इन दोनों का कुछ हिस्सा आपस में कोलैब कर रहा है, और ये होता है सम, ना कि कंप्लीट। ठीक है, हिंदी में कैसे समझेंगे, कुछ जैसे इंजीनियर्स और मैन, तो क्या सब जितने भी दुनिया में जितने भी इंजीनियर हैं क्या सब आदमी पुरुष ही हैं, फीमेल भी तो इंजीनियर्स हैं ना। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सब मैन इंजीनियर हैं, नहीं ना। हम लोग बोलेंगे कुछ आदमी कुछ पुरुष इंजीनियर हैं। ठीक उसी तरीके से उल्टा भी बोल सकते हैं कि कुछ इंजीनियर मैन हैं और कुछ फीमेल हैं। तो ये जो सम का रिलेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों साइड से सेम तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे वुमेन और डॉक्टर, क्या सब डॉक्टर वुमेन है, नहीं, कुछ डॉक्टर वुमेन है, कुछ वुमेन डॉक्टर हैं। तो ये जो सम का रिलेशन है ये दो दो तरफा होता है। दो तरफा होने का मतलब जैसे आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ पढ़ सकते हैं, वैसे ही दूसरे वर्ड से पहले वर्ड की तरफ। जैसे मैंगो और फ्रूट में नहीं पढ़ सक रहे थे लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ सकेंगे। स्टूडेंट और सिंगर, तो कुछ स्टूडेंट सिंगर होते हैं, कुछ सिंगर स्टूडेंट होते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ जब भी प्रोफेशन आ जाए तो प्रोफेशन ऐसा नहीं है जैसे आ जाए डॉक्टर और टीचर। तो आपको ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डॉक्टर और टीचर के बीच में जो रिलेशन होगा ना वो सम का रिलेशन होगा। क्यों, अब सपोज़ कीजिए कि एक मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो इवेंचुअली डॉक्टर होते हैं। आईआईटी और आईआईटी बोल रहे हैं, नीट के जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, और वो पढ़ा रहे होते हैं, इस वजह से उनको टीचर कहा जाता है। लेकिन वो होते क्या हैं, वो होते हैं डॉक्टर। तो आपको एक क्लियर कंसेप्ट दिमाग में बनाना है कि जब भी कोई दो प्रोफेशंस आ जाएगा, जैसे क्रिकेटर और सिंगर, तो आप लोग को ये नहीं समझना है कि ये दोनों अलग अलग है, ये क्या होंगे, सम का रिलेशन में ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट है जो हस्बैंड और ब्रदर का है, वो भी सम का है। कुछ हस्बैंड भाई होते हैं और कुछ भाई हस्बैंड होते हैं। क्या सभी हस्बैंड भाई होते हैं, नहीं। इकलौता लड़का, वो जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे जिस लड़के के बारे में, इकलौता है, उसकी शादी हो जाएगी तो क्या वो भाई होगा, नहीं। शादी होने से वो हस्बैंड होगा, भाई नहीं होगा। तो ये सम का रिलेशन है। जिस भी चीज़ में हम लोग सभी नहीं लगा सकेंगे वो सम होगा। ठीक है। अब नो, अब इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो नो भी समझ में आ ही जाएगा। दो ऐसा चीज़ जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे फादर और फीमेल। क्या कोई फीमेल फादर हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म में हो सकती है, लेकिन क्या ऐसे एक कोई माँ, कोई एक औरत बाप हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। ठीक उसी तरीके से कोई एक मेल पुरुष माँ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये नो का रिलेशन है जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ एक तो पहले आता था कि सभी, दूसरा में आया कुछ, और तीसरा में आया कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और ये जो 10 मिनट का, आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये इसमें थ्योरी ही कहाँ है, ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं समझ जाए, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, ये आसान होते हुए आपका नेगेटिव मार्क करेगा। मैंने जहाँ तक सारे एग्ज़ाम्स में, ये सिर्फ मैं मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं लिखा हुआ है मेरा ऊपर में, वो मैंने चार एग्ज़ाम में कंप्लीट स्कोर किए हैं। और उन चारों में कंप्लीट स्कोर करने से पहले मैंने बहुत बार गलतियाँ की है, जिसमें मैंने सीखा था कि कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है फॉर एक्यूरेसी। अगर आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेंगे तो उससे एक्यूरेसी आता है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे स्पीड आती है। तो आई होप कि आप लोग को ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये रहा, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग का 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट दे रहे होंगे तो। एनिमल और हॉर्स, क्या सभी हॉर्स एनिमल होते हैं ना? सही बात है, तो ये क्या ऑल का रिलेशन होगा? और ट्रीज़, क्या ट्रीज़ ना ही एनिमल है ना ही वो एक हॉर्स है, तो क्या अलग होगा ना इन तीनों से? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। कैसे बनाया मैंने? क्या सभी हॉर्स एनिमल होते हैं ना, तो उसमें ऑल का रिलेशन था, और ट्री इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है, इस वजह से क्या है वो अलग होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक है बस और एक है एयरप्लेन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि बस और एयरप्लेन जो है ना वो मुख्तलिफ है, अलग है, डिफरेंट है, लेकिन क्या ये दोनों ही एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है ना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अब जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, आई होप कि आप लोग इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओनियन, क्या सभी ओनियन वेजिटेबल्स होते हैं ना? ऑल का रिलेशन होगा। और शर्ट, क्या एकदम अलग नहीं है शर्ट? तो ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आपको 1-2 एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको अपने से समझ में आ जाएगा। ग्राफ्स, ग्रीन और टेबल। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ्स और लिखा हुआ है ग्रीन, तो आप मेरे को बताइए कि कुछ ग्राफ्स ग्रीन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर ग्राफ्स, लेकिन क्या सभी ग्राफ्स ग्रीन होते हैं? नहीं, कुछ तो ब्लैक भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राफ्स और ग्रीन के बीच में सम का रिलेशन होगा। और है टेबल, क्या टेबल टेबल एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हुआ ना इन दोनों से? तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर है मैंगो, फ्रूट और कॉलीफ्लावर। तो आपको पता है मैंगो जो है वो फ्रूट है और कॉलीफ्लावर एक वेजिटेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि आप लोग को अब थोड़ा सा चैप्टर का थ्योरी समझाने के बाद, कुछ प्रैक्टिस कराने के बाद, हम लोग जब 7वें नंबर के क्वेश्चंस पे हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पेट्रोल, कार, इलेक्ट्रिक, ये तीनों एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स को जो नए हैं उनको लगेगा कि सर क्या ही रिलेशन, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके बीच में क्या ही रिलेशन बना है। हाँ, कुछ कार पेट्रोल के होते हैं, कुछ कार इलेक्ट्रिक के होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों चीज़ मुख्तलिफ है, एकदम डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हम लोग को ना ऑप्शन का भी मदद लेना है। जैसे ये ऑल, ऑप्शन नंबर 1 में एक ऑल का रिलेशन दिया हुआ, क्या आपको उन तीनों में कोई ऑल दिखा? नहीं, तो वो कैसे आंसर हो जाएगा? आपको कोई सम दिखा? तो सम नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन कैसे हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन का भी मदद लेना है। एक है फ्रूट, लाइट और सट। आप सोचिए कि फ्रूट है, लाइट है, सट है, उसमें कोई भी रिलेशन है? ऐसा कुछ भी उनके बीच में कॉमन या कोई चीज़ है कि हो सकता है कुछ लाइट फ्रूट हो सकता है? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता है। इसके वजह से ये इसका रिलेशन कैसा होगा? ऐसा। अच्छा, आप में से जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये ऐसे भी शो कर किया जा सकता है ऑप्शन में, या ऐसे 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 भी शो किया जा सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, अलग अलग होंगे ये, बस। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अब है एम्फीबियन, आपको जनरल नॉलेज भी आना चाहिए। एम्फीबियन, क्रो और फ्रॉग। क्या आपको मालूम है कि फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है? एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल में भी रहता है और थल में भी, जलथली जानवर जिसको बोलते हैं, जो पानी में भी रहता है और मिट्टी में भी, ज़मीन पे भी। और ये कौन है? और है क्रो। तो क्रो एकदम अलग है, ऑप्शन नंबर 1। मेल और फादर, तो जितने भी फादर होंगे क्या वो मेल ही होंगे ना, और फीमेल इनसे अलग होगी? बस ख़त्म, ऑप्शन नंबर 1। और आप लोग को किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। फीमेल और सिस्टर, जितनी भी सिस्टर होगी वो फीमेल होगी। और क्या कुछ उसमें से कुछ सिस्टर डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ वुमेन डॉक्टर भी हो सकती है, तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें 2 सम का रिलेशन है। क्या कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या कुछ बहनें सिस्टर हो सकती है जो डॉक्टर हैं? माना कि सभी डॉक्टर बहन नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर तो बहन हो सकती है ना। तो बस इसमें 2 सम का रिलेशन है, और 2 सम का रिलेशन दिखाने के लिए तो हम लोग को ऐसे दिखाना पड़ेगा।
वेल, मैमल और रेप्टाइल। आपको पता है कि वेल एक मैमल है। क्या आपको मालूम है मैमल किसे कहा जाता है? मैमल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, जिनके जिस्म पर रुएं लगी होती है, तो ऐसे को मैमल कहा जाता है। तो ये जो वेल है ये मैमल है। और रेप्टाइल तो वो जो रेंग के चलती है, ये तो अलग है। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2। लगता है किसी की बारात आई है। टेबल, वुड और स्टील, जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं हम लोग का दिमाग इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं ढूंढ पाता है। और जब कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ऑप्शन नंबर 3। पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। सन, फादर, ब्रदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन, फादर और ब्रदर। आप मेरे को बताइए कि कुछ सन फादर हो सकते हैं नहीं क्या? जैसे आपके अब्बू जो हैं वो बेटे भी तो है ना, तो क्या कुछ फादर जो है वो सन हो सकते हैं? क्या कुछ सन ब्रदर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं। तो यहाँ ना हम लोग को तीनों में ही सम का रिलेशन दिखेगा, ऑल का रिलेशन नहीं दिखेगा। सभी, जैसे आप इमेजिन करें ऐसे चच्चे को जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो फादर कैसे बन जाएंगे? आप जैसे आपको लग रहा है कि क्या सब सब सन फादर होते हैं? नहीं। आप इमेजिन, जब फादर का बात आ रहा है कि कुछ होते हैं, तो आप अपने पापा को इमेजिन करें कि वो अपने दादा के बेटे थे और वो मेरे को पैदा करके फादर बने हैं। लेकिन क्या हर बेटे फादर होते हैं? नहीं। आप इमेजिन करें आपने ऐसे चच्चे को जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, और मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। आप ऐसे इमेजिन करें कि उनकी कभी होगी भी नहीं, तो क्या वो फिर कभी पापा बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। तो फिर तो ये सम का रिलेशन में आएगा, और सम तीनों में ही सम का रिलेशन है। तो हम लोग तीन ठो सम में कैसे रिलेशन को जाहिर करते हैं? ऐसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ईगल, बर्ड और हाउस। ईगल बर्ड होती है और हाउस कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 2। कैट, एनिमल और बॉक्सेस। कैट, एनिमल और बॉक्सेस, सभी कैट एनिमल है, बॉक्सेस अलग है। ऑप्शन नंबर 2। अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट और भावेल। क्या आपको मालूम है कि कॉन्सोनेंट और भावेल अलग अलग चीज़ होता है, एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट? तो कॉन्सोनेंट और भावेल अलग अलग होगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे? ये दोनों ही आएंगे अल्फ़ाबेट्स के अंदर। तो इसका रिलेशन ऐसा दिखेगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो ये ऑप्शन 3 या 4 में होगा। आई होप कि आप लोग को ये स्क्रीनशॉट की वजह से नहीं आ पाया है, मेरा मोबाइल उतना बड़ा नहीं है। लेकिन आप लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर ऑप्शन नहीं भी है तो एटलीस्ट आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएँ। जैसा कि मैंने किया, यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, फिर भी हम यहाँ तक अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। मेरा नॉलेज, मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन का मोहताज नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो करेक्ट आंसर होना ही चाहिए, ताकि आप किसी भी हाल में अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें, और तब जा कर के आप कंप्लीट 100% एक्यूरेसी में पहुंच सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से लाए हैं, जो कि एसएससी जीडी में नहीं पूछे गए थे लास्ट। हो सकता है कि 2026 में फॉर अ चेंज वो लोग पूछ लें। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको ऐसा फिगर दिया रहेगा, और ऐसा नहीं हो सकता है अलग अलग शेप्स दिए हों। अब इसमें यहाँ लिखा होगा, देखिए, द सर्कल टू योर लेफ्ट रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक वॉलीबॉल। जो लेफ़्ट में सर्कल है ना, लेफ़्ट में सर्कल का मतलब है ये वाला, ये किसको दिखाते हैं? वॉलीबॉल पसंद करने वाले बंदों को। एंड दी सर्कल टू योर राइट, ये वाला जो सर्कल है, ये किसको दिखाता है? बास्केटबॉल। ठीक है, लाइक वॉलीबॉल सर्कल लाइक क्रिकेट। और ये बच गया किसके? क्रिकेट में। अब हम लोग से पूछा हाउ मेनी पीपल लाइक वॉलीबॉल, कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो वॉलीबॉल को पसंद करते हैं? तो वॉलीबॉल पसंद करने वाले क्या इस वाले सर्कल के अंदर है ना, और इस वाले सर्कल के अंदर हैं, तो उसमें है 21, 12 है, 4 है और 6 है। तो ये 16, 6, 22, 22 और 21, 43। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है द सर्कल रिप्रेजेंट्स द रूरल फॉक। जो सर्कल है ना, ये वाला जो सर्कल है, ये किसको जाहिर करता है? रूरल फॉक को। यानी द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द बिजनेसमैन। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। और जो ये रेक्टेंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है
ग्रेजुएट को। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रूरल बिजनेसमैन। हम लोग को रूरल भी लेना है, रूरल जैसे बोलते हैं मतलब सर्कल लेना है, बिजनेसमैन जैसे बोलते हैं मतलब ट्रायंगल लेना है, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग रेक्टेंगल को हटा देंगे, और जब ये रेक्टेंगल को हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच का कॉमन सा पार्ट कौन सा आया? कॉमन सा पार्ट आया 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा है हाउ मेनी मैरिड डॉक्टर गर्ल्स आर देयर। कितने ऐसे डॉक्टर भी होने चाहिए, गर्ल्स भी होनी चाहिए और मैरिड भी होनी चाहिए। इसका मतलब है क्या तीनों ही होना चाहिए? और तीनों चीज़ में कॉमन कौन है? कॉमन है 10। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। गर्ल्स भी चाहिए तो मतलब पूरा सर्कल लेना है, डॉक्टर भी चाहिए तो पूरा ट्रायंगल लेना है, पूरा रेक्टेंगल लेना है, और मैरिड भी चाहिए तो हम लोग को वो जो काइट या रोम्बस जैसा फिगर है वो लेना है। तो ये तीनों का कॉमन लेना है, और तीनों का कॉमन लेने का मतलब है 10 लेना है। हाउ मेनी सोफाज आर बोथ चेयर एंड टेबल। सोफा भी चाहिए जो कि चेयर भी होना चाहिए और टेबल भी, मतलब तीनों का कॉमन। और तीनों का कॉमन कौन है? तीनों का कॉमन है 19। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये रहा हमारा आज का 20 मिनट का क्लास, जिसमें मैंने बहुत शुरू के 5 से 6 से 7 मिनट में कंप्लीट थ्योरी को समझाने का कोशिश किया। देन हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, और इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट होता है डे 6। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बहुत न्यू हूँ और मुझे प्रमोट करने का समझ नहीं आ रहा है, और ना ही मुझे नहीं पता कि कैसे रीच करते हैं। तो इसमें मेरी आप लोग हेल्प करें। और ये मेरे बारे में है, मैंने आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी 35 आउट ऑफ 35, तो ये मिला करके कुल मैंने 4 एग्ज़ाम्स में रीजनिंग में कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट एग्ज़ाम क्वालिफाई 100% एक्यूरेसी के साथ दिया है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है रीजनिंग में और मैथ में। मैं आप लोगों को उसमें गाइड कर सकता हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है और मुझे कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। आज से फिर सिर्फ 10 दिन बच जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कंटिन्यू रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।